कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी गृह लक्ष्मी योजना फेल होती दिखाई दे रही है। इस योजना को लेकर अब राज्य की राजनीति फिर गर्मा गई है। बुधवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को विधानसभा में माफी मांगनी पड़ी। दरअसल उन्होंने कहा था कि योजना के लाभार्थियों को अगस्त तक नियमित रूप से भुगतान किया गया है, लेकिन बीजेपी ने उनके उस दावे को गलत साबित कर दिया है। बीजेपी पिछले कुछ समय से सरकार के खिलाफ ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस सरकार गृह लक्ष्मी योजना की किस्तें समय पर जारी नहीं कर रही और लाभार्थियों के बकाया भुगतान को रोके हुए है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए कहा है कि यह बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में क्या हुआ? बार मालिक के खाता में पैसा गया, कार शोरूम को पैसा गया, ज्वेलरी शॉप को पैसा गया। ऐसा किया। हिस्ट्री नया हिस्ट्री है, पुराना हिस्ट्री अलग है। कांग्रेसियों का नया हिस्ट्री है। ये 5,000 करोड़ के बारे में हमको शक है, जांच होना चाहिए। देखिए, कर्नाटक सरकार में एक गृह लक्ष्मी करके एक जो योजना उन्होंने बनाई थी, हर औरत को 2,000 रुपये डालने का काम कर्नाटक सरकार घोषणा कर दिया था। लेकिन ये घोषणा करने के बाद में अभी भी हमको पता चला है, जब 9th को हमने एक क्वेश्चन पूछा था श्रीमती लक्ष्मी हेब्बालकर जो महिला अभिवृद्धि इलाके का जो सचिव है, उसको पूछने के बाद इतना तो पता चल जाया था। लेकिन वो लोग आंसर देते हुए कहा था अगस्त 2025 तक पूरा क्लियर है। लेकिन बाद में मैं 2-3 बार पूछने के बाद भी आप फरवरी और मार्च का अभी तक भरा नहीं है, करने के बाद भी उसके ही आंसर पे अड़े रहने के लिए वो सोच रहे थे। बाद में हम जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करने के बाद पता चला है फरवरी मार्च का पैसा अराउंड 5,000 करोड़, इतना पैसा सर नहीं गए हैं। वो किधर गया, कैसा गया, उसके बारे में सरकार सोचना चाहिए। When the assembly is in session, how can a minister issue a false statement on the floor of the house? When a respected member of the house has raised the issue on the monthly installment, being a responsible minister, she should have come with a proper answer. So misguiding the house is not correct. And Bharatiya Janata Party and all the opposition MLAs has rightly raised this issue, and she was forced to apologize. ये योजना कांग्रेस सरकार की 5 प्रमुख गारंटी योजनाओं में शामिल है, जिसके तहत राज्य की कम आय वाली परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। वहीं घोटालों को लेकर कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। They are making her a leader, that's all. What misinformation, whatever the amount has been delivered from the finance department, she is releasing it, that's all. There is no misinformation or nothing. They wanted to deviate. They know that we are taking up the national law case against Rahul Gandhi, Sonia Gandhi. They are harassing. We wanted to take that case, so they have blocked the assembly by Gೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. There is nothing. Why did they not give this upper Bhadra project money? Why they did not give Narega money? Narega money still they are not given. Jal Jeevan Mission money still they are not given. They have not given money to any of the state of central finances which was supposed to give. They did not compensate on the GST. They are speaking on Gೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. Whatever we have spoken, we have delivered. What happened in Maharashtra? What happened in other states? They are not able to deliver anything. But here, 24 months, we have already given to them. Bharatiya Janata Party is known for return run case. If there is a scam, they should come out with a clear statement and the documents. And no doubt, there might be a delay in payment of this guarantee scheme money to the woman. But it doesn't mean there is a scam. Because of the financial constraints, a couple of months might have been delayed. I don't deny that. But it doesn't mean there is a scam. जानकारी के लिए बता दें कि केवल इस योजना पर ही राज्य सरकार सालाना करीब 28,600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो कर्नाटक के बजट का एक बड़ा हिस्सा है। पिछले सप्ताह विधानसभा में मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने जानकारी दी थी कि सरकार अब तक 1.26 करोड़ लाभार्थियों को कुल 52,416 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है और योजना के तहत किस्तें सुचारू रूप से दी जा रही है। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि भुगतान में कोई देरी नहीं हो रही है।